मूवी के शुरुआत में हमें सीजर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के बेड से उठकर अपने काम पे जाने के लिए रेडी होने लगता है। दरअसल सीजर इसी बिल्डिंग का केयर टेकर है और इसीलिए उसके पास इस बिल्डिंग के हर फ्लैट की चाबी है, जिसका फायदा उठाकर वो किसी भी घर के अंदर जा सकता है। उसकी ऐसी हरकतों के बारे में हर किसी को पता नहीं है, पर एक लड़की है जिसका नाम जूली होता है, वो इसके बारे में जानती है और इसीलिए सीजर उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको कुछ पैसे और खाने की चीजें देता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके बेड से सीजर उठकर गया था। इस लड़की का नाम क्लारा है और क्लारा को भी इस बात का पता नहीं है कि सीजर रोज उसके बेड पर उसी के साथ सोया करता है। अब रेडी होने के बाद क्लारा बिल्डिंग से नीचे आती है और ऑफिस जाने से पहले वो सीजर से काफी अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन क्लारा को खुश देखकर सीजर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। इसीलिए सीजर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर सीजर अपनी माँ से अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहता है कि मैं लोगों को खुश नहीं देख सकता, स्पेशली क्लारा को। जब वो खुश होती है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि सीजर एक साइको है जो कि लोगों को खुश देखकर दुखी हो जाता है। उसकी माँ को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो उस हालत में नहीं थी कि उसको समझा सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीजर के पास एक लेडी आती है जो कि उससे कहती है कि आज रात मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, इसीलिए क्या तुम आज रात मेरे कुत्ते को संभाल लोगे। जिस पर सीजर भी मान जाता है। उसके जाने के बाद सीजर उसके घर के अंदर चला जाता है और उसके कुत्ते के खाने में कुछ दवाइयाँ मिला देता है। अब क्लारा ऑफिस से घर आ जाती है और वो रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसके बेड के नीचे पहले से ही सीजर छुपा होता है। क्लारा के सो जाने के बाद सीजर बेड से बाहर आता है और उसे एक नशीली दवाई सुंघा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर क्लारा के फेस क्रीम के अंदर कुछ केमिकल मिला देता है। अब वो वापस आकर क्लारा के साथ उसी बेड पर लेट जाता है और उसका फायदा उठाने लगता है। सुबह होने से पहले सीजर क्लारा के बेड से उठकर जाने लगता है, लेकिन जूली उसे देख लेती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर सीजर का दिमाग सटक जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस लेडी का कुत्ता बीमार हो चुका था, जिसकी वजह से वो लेडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन उसको परेशान देखकर सीजर काफी खुश होता है और उससे इस तरह की बातें करने लगता है, जिससे वो लेडी और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब क्लारा ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और वो अपने फेस पर उसी फेस क्रीम को लगा लेती है जिसके अंदर सीजर ने केमिकल मिलाया होता है। ऑफिस जाने से पहले क्लारा सीजर से बात करती है और आज भी वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। ये देखकर सीजर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने क्लारा के फेस क्रीम के अंदर जो केमिकल मिलाया है, उस केमिकल का क्लारा के फेस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। क्लारा के ऑफिस जाने के बाद सीजर के पास जूली आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी सच्चाई छुपाने के लिए मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए। पहले तो सीजर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो फिर से क्लारा के घर के अंदर जाता है और उसके कॉस्मेटिक में वो और भी ज्यादा केमिकल मिलाने लगता है ताकि उसके फेस पर इन्फेक्शन हो जाए। इसके साथ ही वो क्लारा के लिए एक लेटर भी लिखता है, जिसे पढ़ने के बाद क्लारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। क्लारा को जब वो लेटर मिलता है तब उसे पढ़ने के बाद वो थोड़ा डर जाती है। अब सीजर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और वो उसको बताता है कि वो क्लारा के साथ अब ऐसा कर रहा है जिससे अब क्लारा और ज्यादा परेशान रहने लगी है। ये बात बताकर वो अपनी माँ को भी परेशान कर देता है, क्योंकि उसकी माँ को भी ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है। अब धीरे धीरे क्लारा मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाती है। सीजर उसके साथ जो भी कर रहा था उसकी वजह से वो अपने घर में डरने लगती है। एक दिन क्लारा अपने ही घर में बहुत सारे कॉकरोच को देखती है, जिससे उसके इंडिकेटर लग जाते हैं और वो मदद के लिए सीजर को बुलाने के लिए जाती है। और वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे सीजर का ही हाथ है। इसीलिए सीजर उसको कुछ कपड़े ला कर देता है जिससे वो ऑफिस जा सके, लेकिन ऑफिस जाने से पहले वो अपने घर की चाबी उसे देती है और अपना घर क्लीन करने की रिक्वेस्ट करती है। तभी यहाँ पर जूली आ जाती है और वो इनडायरेक्टली क्लारा को ये बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है इसके पीछे सीजर का ही हाथ है। लेकिन क्लारा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और ऑफिस चली जाती है। लिफ्ट में सीजर क्लारा से उन लेटर्स के बारे में पूछता है जो कि अनजान आदमी बनकर सीजर ही उसे भेजा करता है। पर सीजर की ये बात सुनकर क्लारा काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि लेटर वाली बात उसने किसी को भी नहीं बताई होती है। इसीलिए उसे सीजर के ऊपर डाउट होने लगता है। सीजर अपनी माँ को बताता है कि अब तक तो मैं क्लारा के साथ बहुत नरमी के साथ पेश आ रहा था, लेकिन अब मैं उसका बैंड बजाने वाला हूँ। अब सीजर क्लारा के घर में कुछ केमिकल छिड़कने लगता
है, लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आता है जो कि सीजर को बताता है कि उसको बहुत जल्द इस बिल्डिंग से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आ रहा होता है। इसके बाद बिल्डिंग के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे कि क्लारा को जो आदमी लेटर भेज रहा है आखिर वो कौन है, और उन लेटर्स को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन सभी लेटर्स को एक ही जगह से पोस्ट किया गया है। इसीलिए पुलिस का सबसे पहला डाउट सीजर के ऊपर जाता है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन सीजर खुद को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में काम करने वाली एक माँ और बेटे का नाम लेता है और सीजर की गवाही देने पर उन दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीजर अब एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला था जिसमें वो क्लारा को मारने का फैसला करता है और इसीलिए वो क्लारा को मारने के लिए बहुत सारे टूल्स कलेक्ट करने लगता है। अब सारी तैयारी करने के बाद सीजर क्लारा के बेड के नीचे छुप जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी रात हो चुकी थी पर क्लारा अभी तक नहीं आई होती है। इसीलिए सीजर अपने प्लान को कैंसिल करने का फैसला करता है। तभी वो देखता है कि क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में जाती है और ये दोनों ही बेड पर आकर एक दूसरे के साथ T20 खेलने लगते हैं, जिससे बेड काफी ज्यादा हिलने लगता है। अब सीजर जिस दवाई से क्लारा को बेहोश करने वाला था, बेड के हिलने की वजह से वो दवाई उसी के ऊपर गिर जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले सीजर क्लारा के घर के मेन दरवाजे तक पहुंच जाता है। पर यहाँ पहुंचने के बाद सीन चेंज हो जाता है। अब अगली सुबह जब सीजर की आंख खुलती है तो वो खुद को क्लारा के बाथरूम के अंदर पाता है। दरअसल वो मेन दरवाजे को नहीं खोल पाया था, जिसकी वजह से वो बाथरूम में आकर छुप गया था। सीजर बाथरूम से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड भी अब जग चुके थे, जिसकी वजह से वो अब बाथरूम में ही फंस जाता है। क्लारा के बॉयफ्रेंड को सीजर का वही बैग मिलता है जिसके अंदर सीजर के वही औजार होते हैं जिससे वो क्लारा को मारने वाला था। दूसरी ओर सीजर मौका देखकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे छुपकर भागते हुए देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर क्लारा आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को रोक लेती है। वो सीजर से यहाँ पर छुपकर आने की वजह पूछती है। तब सीजर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे घर में कल कॉकरोच मारने की दवाई डाली थी, पर गलती से अपने टूल का बैग यहीं पर छोड़ गया था, मैं बस वही लेने के लिए आया हूँ। इसीलिए क्लारा उसको उसका बैग लौटा देती है, जिस पर सीजर उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तब उसे बिल्डिंग का मैनेजर और एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि 15 दिन के बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर जा सकता है। अब सीजर इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास वो डॉग वाली लेडी आती है जो कि सीजर के यहाँ से जाने से काफी खुश होती है, लेकिन सीजर उसको कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से वो वापस परेशान हो जाती है। इधर क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड पर जाने लगती है और वो सीजर के सामने से निकलती है। सीजर देखता है कि क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश है, ये देखकर वो परेशान हो जाता है। अब सीजर जो कि दूसरों को परेशान देखना चाहता था, वो खुद ही इतना परेशान रहने लगता है कि वो सुसाइड करने का फैसला करता है। इसीलिए वो सुसाइड करने के लिए टेरेस पर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर जाती है जो कि एक घर के अंदर जा रहे होते हैं। और सीजर को ये भी पता चल गया था कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। दरअसल उन दोनों के बीच झगड़ा इस बात का था क्योंकि क्लारा प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके बॉयफ्रेंड का ये मानना था कि उसने क्लारा के साथ जो कुछ भी किया वो प्रोटेक्शन के साथ किया है, इसीलिए क्लारा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब उनकी ये सारी बातें सीजर उनके बेड के नीचे से सुन रहा होता है, क्योंकि उनके आने से पहले वो उनके बेड के नीचे छुप गया था। जब वो दोनों सो जाते हैं तब सीजर बेड से बाहर आकर उनको नशीली दवाई सुंघा देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लेट जाता है और क्लारा के साथ T20 खेलने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लारा को उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि सीजर ने प्रेग्नेंट किया था। अगली सुबह क्लारा का बॉयफ्रेंड सीजर को क्लारा के घर लेकर आता है और उसके घर की अच्छे से सफाई करने के लिए कहता है, लेकिन सीजर को शक हो जाता है कि क्लारा के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल गया है कि वो क्लारा के साथ क्या कुछ करता है। अब इससे पहले वो कुछ कर पाता, इससे पहले क्लारा का बॉयफ्रेंड उस पर हमला कर देता है। पर सीजर के पास एक नुकीली चीज होती है जिससे वो क्लारा के बॉयफ्रेंड के ऊपर कई बार स्टेप करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो उस नुकीली चीज को उसी के हाथ में रख देता है, जिससे ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है।
इसके बाद वो घर की बिखरी हुई चीजों को सही करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस आकर सीजर से क्लारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। तभी उसकी नजर जूली के ऊपर जाती है और उसे शक हो जाता है कि जूली ने ही पुलिस को बताया होगा। इसीलिए वो रात में उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स को बेहोश कर देता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने पुलिस से कुछ भी कहा तो वो उसके पेरेंट्स के साथ उसे भी मार देगा। अगले दिन पुलिस ऑफिसर सीजर से जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं तब जूली को भी बुलाया जाता है, लेकिन वो डर की वजह से वो बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत की वजह से क्लारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए उसकी माँ उसे अपने घर लेकर जा रही होती है। सीजर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और उसे दिखाना चाह रहा था कि उसे क्लारा की कितनी फिक्र है, जबकि वो शुरू से ही क्लारा को ऐसी हालत में देखना चाहता था। इसीलिए अब वो फाइनली अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्लारा के हाथ में एक बच्चे को देखते हैं, पर क्लारा को अभी तक ये पता नहीं है कि वो बच्चा सीजर का है, बल्कि वो इस बच्चे को अपने बॉयफ्रेंड का ही समझती है। इसीलिए वो उस बच्चे के साथ काफी खुश होती है। लेकिन सीजर अब क्लारा को एक लेटर लिखता है और उसमें सारी सच्चाई बता देता है कि उसने क्लारा के साथ अब तक क्या कुछ किया है। इसके साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि वो बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि मेरा है। ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर इसके बाद भी वो उस बच्चे को अपना लेती है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।